The topic is rebellion in the forest in this chapter. Rebellion means an occasion when some of the people in a country want to change existing government using violence. That is called rebellion. समझ में आया आप लोगों के? रिबेलियन का मतलब है कि जब कुछ लोग जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसको चेंज करने के लिए जो भी काम करते हैं, जो भी एक्शंस लेते हैं थ्रू वायलेंस, उसको हम रिबेलियन बोलते हैं। तो यहाँ भी यही हुआ क्योंकि उनके जो आदिवासी लोग थे, जो फॉरेस्ट पीपल थे, उनके साथ ब्रिटिशर्स ने क्या बिहेव किया था, उनके साथ जो भी इनकी प्रैक्टिसेस थी उनको उन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया था। इसलिए अब वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे, बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, तो उन्होंने क्या किया, रिबेलियन पर वो आ गए थे। तो यहाँ इस टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे कि कौन कौन से लोग जो थे इंडिया में स्पेशली किस एरिया में कौन से ऐसे फेमस लीडर्स थे जो इन रिबेलियंस के लीडर बने। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ रिबेल्ड अगेंस्ट द चेंजेस दैट वर बीइंग इम्पोज्ड ऑन देम। The leaders of these movements against the British like Sindhu and Kanu in Santhal Pargana, Birsa Munda of Chota Nagpur और Alluri Sitaram Raju of Andhra Pradesh are still remembered today in songs and stories। तो इनके आप नाम याद रख सकते हैं कि ये जो लीडर्स थे स्पेशली इनको याद रखा जाता है उनके काम के लिए। आज भी उनकी स्टोरीज़ और उनकी स्टोरीज़ के लिए उनको और सॉन्ग में उनको अभी भी याद किया जाता है। सर अभी एक यहाँ पर हम डिटेल में एक रिबेलियन के बारे में डिस्कस करेंगे जो बस्तर में हुआ था 1910 में। पहले हम जान लेते हैं कि बस्तर है कहाँ। बस्तर छत्तीसगढ़ जो है आपका, छत्तीसगढ़ आपका मध्य प्रदेश से अलग हुआ एक स्टेट है और उसमें भी वो बिल्कुल सदर्न मोस्ट पॉइंट पर है। देखिए आप देख सकते हैं इसमें मैप में ग्रीन जो आपको एक हल्का सा ग्रीन पॉइंट दिखाई दे रहा है वही है बस्तर। और वहाँ पर भी वो बहुत सारे अलग अलग बॉर्डर से, अलग अलग स्टेट के अलग अलग बॉर्डर से उसका लिंक है। जैसे महाराष्ट्र है, आप देख सकते हैं एक तरफ महाराष्ट्र से उसका बॉर्डर लगा हुआ है और एक तरफ आप देख सकते हैं आंध्रा से है और छत्तीसगढ़ तो खैर है ही। ठीक है, तो ये सभी अलग अलग जगह से इसका बॉर्डर लगा हुआ है। तो स्पेशल जो इसकी बात ये है कि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरह के मीन्स के अलग अलग कस्टम्स के, अलग अलग ट्रेडिशन के, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले आदिवासी लोग रहा करते थे और वो अपने प्रकृति के लिए या कह सकते हैं नेचर के लिए बहुत ज़्यादा डिवोटेड थे। उनका ये मानना था कि जो ज़मीन हमें दी गई है, जो हमें धरती जो मिली हुई है वो हमें एक तरह से धरती माँ से मिली हुई है। तो आप देख सकते हैं, द पीपल ऑफ बस्तर बिलीव्ड दैट ईच विलेज वॉज गिवन इज लैंड बाय अर्थ एंड इन रिटर्न दे लुक आफ्टर द अर्थ बाय मेकिंग सम ऑफरिंग एट ईच एग्रीकल्चरल फेस्टिवल। यानी वो हर एग्रीकल्चर फेस्टिवल जो होता है उसमें अपने जो धरती है उसको कुछ ना कुछ वो ऑफ़र करते हैं, उनको कुछ ना कुछ समर्पित करते हैं। सो इन एडिशन टू द अर्थ दे शो रिस्पेक्ट टू द स्पिरिट्स ऑफ द रिवर, द फॉरेस्ट एंड द माउंटेन। ओके, तो वो रिवर, फॉरेस्ट, माउंटेन है, वो इन सभी के लिए बहुत ज़्यादा वो रिस्पेक्ट देते हैं। नेचर से उनको बहुत ज़्यादा प्यार है। आदिवासी लोग वैसे भी उनका पूरा लाइफ जो होती है वो डिपेंडेंट होती है नेचर पे, इसीलिए वो उसको पूरा रिस्पेक्ट देते हैं। सो सिंस ईच विलेज नोज वेयर इट्स बाउंड्रीज लाई, द लोकल पीपल लुक आफ्टर ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज विद इन द बाउंड्री। तो वो अपने जो भी नेचुरल रिसोर्सेज थे उनके पास, उनको जो उनके विलेज की बाउंड्री के अंदर आते थे वो उसका वो ध्यान रखते थे। तो सभी लोग अपनी अपनी बाउंड्रीज़ के बारे में जानते थे। तो किसी अगर दूसरे गांव का इंसान अगर किसी दूसरे गांव में जाता था, उस फॉरेस्ट में जाता था दूसरे गांव के, और वहाँ से कुछ अगर उसको सामान लेना होता था तो उस गांव के लोगों को उससे कुछ पेमेंट देना होता था। तो इस तरीके की जो पेमेंट्स थे इनके भी कुछ नाम थे। तो आप देख सकते हैं अभी जो इटालियन में जो नाम लिखे हुए हैं, देवसरी, दंड एंड मन इज़ द एक्सचेंज, है ना। तो इस तरह के जो नाम थे वो पेमेंट थे जिसके बदले में वो दूसरे गांव के जो फॉरेस्ट हुआ करते थे वहाँ से कुछ फॉरेस्ट गुड्स वहाँ से लेकर आते थे। तो इन नामों को आप ज़रूर याद रखेंगे, मैं इसको भी आपको हाईलाइट कर देती हूँ। अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप उनको भी याद रख सकते हैं।
ठीक है, तो जो भी मैं आपको इसमें हाईलाइट कर रही हूँ तो उनको ध्यान रखिएगा कि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. Some villages also protect their forest by engaging watchmen. ठीक है, and each household contributes some grain to pay them. कुछ लोग क्या करते थे, अपने जो विलेज की जो बाउंड्री होती थी, विलेज का जो ध्यान रखा जाता था, तो वहाँ पर एक वॉचमैन भी वो लोग उसको रखते थे और उसको कुछ ना कुछ खाने को दिया करते थे, है ना, ग्रेन्स दिया करते थे वो पेमेंट में. सो एवरी ईयर देयर इज़ वन बिग हंट वेयर द हेड मैन ऑफ विलेजेस इन अ परगना cluster of the villages meet and discuss issues of concern including forests. तो उनका एक कल्चर था कि भाई एक बहुत बड़ा हंटिंग की जाती थी किसी बड़े जानवर की और सभी को एक साथ उस वहाँ पर बुलाया जाता था. फिर वहाँ का जो हेडमैन यानी मुखिया हुआ करता था वो डिस्कस किया करते थे, सभी जो जितने भी विलेजेस होते थे उन सभी के जो मुखिया होते थे, हेडमैन हुआ करते थे, वो आपस में मिलकर एक मीटिंग किया करते थे और डिस्कस किया करते थे अपने बाकी दूसरे मामलों के अलावा फॉरेस्ट के बारे में भी, कि फॉरेस्ट कि किस तरह से हमें देखभाल करनी है, या जो भी इशू होता था उससे रिलेटेड वो लोग आपस में मीटिंग किया करते थे.